हालेलुया, हालेलुया। सबोपदेशक की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 11वें पद को हम लोग देख रहे हैं। सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय और उसके 11वें पद को, और यहाँ पर बहुत समझ की बात परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा लिखवाया है, और वो है, आई हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग एल्स अंडर द सन। मैंने सूर्य के नीचे इस चीज को देखा है, द फास्टेस्ट रनर डज नॉट ऑलवेज विन द रेस। सबसे तेज दौड़ने वाला हमेशा दौड़ को नहीं जीतता। द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर डज नॉट ऑलवेज विन द बैटल। जो शूरवीर योद्धा होता है वो भी जरूरी नहीं है कि हमेशा युद्ध को जीते। द वाइज समटाइम्स गो हंग्री। बुद्धिमानों को कई बार भूखा रहना पड़ता है। एंड द आर नॉट नेसेसरली वेल्दी। और जो कार्यकौशल लोग हैं जरूरी नहीं है कि वो धनवान हो। एंड दोज हु आर एजुकेटेड डोंट ऑलवेज लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। और जो बहुत पढ़े लिखे हैं हमेशा सफल जीवन नहीं बिताते। इट इज ऑल डिसाइडेड बाय बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इस सब का फैसला सही समय पर सही जगह पर होने से होता है। हालेलुया। दीज आर सम ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ विजडम। और ये बुद्धिमानी के अद्भुत 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 सुंदर वचन है। अगर आप और मैं समय को नहीं समझे, अगर आप और मैंने समय को नहीं पहचाना, तो हम पिछड़ जाएंगे। जब हम बड़े हो रहे थे ना मोबाइल फोन्स होते थे, ना और ये सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं था। एसएमएस जैसी कोई चीज़ हमने कभी सुनी नहीं थी। एसएमएस से सबसे ज़्यादा जो नज़दीक बात थी वो टेलीग्राम हुआ करती थी। शायद बच्चे आज भी उसको शायद ऐप समझ रहे होंगे। टेलीग्राम ऐप नहीं होता था। टेलीग्राम अगर कोई आपको जल्दी संदेश भेजना होता था तो उसके लिए वायर के द्वारा, इट वाज नॉट वायरलेस, इट वाज थ्रू वायर, कोडेड मैसेज भेजे जाते थे पोस्ट ऑफिस में, और उसको डीकोड कर फिर उसका एक संदेश बनाकर वो आप तक पहुंचाया जाता था। बहुत शॉर्ट होता था। दैट वॉज क्लोजेस्ट टू द SMS और द व्हाट्सएप जो भी आप यूज़ करते हैं। कितने लोगों को, शायद मेरी उम्र के जितने लोग हैं या वो जानते होंगे, जब फ़ोन सबसे पहले बारी आप लोगों ने ख़रीदा था या आया होगा आपके पास, तो उसको डायल किया जाता था, ट्रच ट्रच, है ना। उसके बाद फिर वो पंचिंग वाला आया, टू 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 टू, है ना। उसमें पहले फास्ट डायलिंग नहीं होती थी, फिर उसके बाद फास्ट डायलिंग आई, फिर उसके बाद मोबाइल फोन्स आए, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, और आज बात कर रहे हैं 5G और 7G स्पीड की। समय बदल रहा है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, व्हाट यूज, जो चीजें उस समय में बड़ी आधुनिक लगती थी, आज वो चीजें पुरानी हो चुकी हैं। पर अगर आप इवॉल्व नहीं हो रहे, अगर आप सीख नहीं रहे उन सब चीजों से, तो आप समय से पिछड़ रहे हैं। समय आपको पछाड़ देगा। और सबसे अच्छा समय वो है जब आप ये जानते हैं कि मैं सब कुछ नहीं जानता। जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो सब कुछ जानता है, वो कभी किसी से मदद नहीं मांगता। डू यू नो दैट? अ पर्सन हु थिंक्स दैट ही नोज एवरीथिंग, वो व्यक्ति जो सोचता है उसको सब पता है, वो कभी भी किसी से हेल्प नहीं मांग सकता, क्योंकि वो ये सोचेगा अगर मैं उससे मदद मांगने जाऊंगा तो वो क्या कहेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा।
क्या इसको इतना भी नहीं पता? पर जो सफल व्यक्ति है वो हर क्षेत्र के अंदर, अगर चाहे उसका व्यवसाय हो चाहे कोई भी बात हो, उसके अंदर अपने से अधिक बुद्धिमान लोगों को रखेगा. He will keep more intelligent people than himself. वो उन लोगों को रखेगा जिनके पास वो जानकारी है जो उसके पास नहीं है, और फिर वो उनके साथ समय बिताएगा और उस जानकारी को अर्जित करेगा, सीखेगा भी. He will not be totally dependent on that person, but he will learn through that person. और मैं आज आपको यही इनकरेज करना चाहता हूं, समय बहुत तेजी से बदल रहा है. If you are not going to update yourself, हम पिछड़ जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे. और यहां पर तो परमेश्वर है. जहां पर हमारी बुद्धि का अंत होता है, वहां से उसकी बुद्धि का प्रारंभ होता है. वो कहता मुझसे मांग, मुझसे मांग, मुझसे मांग. लिखा जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांग ले. What an amazing word. अगर आपके पास बुद्धि की घटी हो, कह रहा मुझसे मांग ले. वो कुछ चीजें यहां पर अनलॉक कर देगा. आमेन. उस दिन मैं शायद I was talking to you the other day, right? We have only used 2 to 3% of our brain. Possibilities कितनी है? 98%, 97% हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, और परमेश्वर उन चीज़ों को अनलॉक करता जाएगा और आपको समझ और ज्ञान का आत्मा देगा. हालेलुया. आप समझदार हो जाएंगे. कब? जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करेंगे. परमेश्वर का आत्मा आपको आने वाली बातें बताना शुरू करेगा. He will continue to tell you what is coming, what future holds for you. We have this amazing God. ये अद्भुत परमेश्वर जो कहता है कि हालेलुया, मैं तुम्हारी ओर हूं. I am for you. वो हमारी ओर है. अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा सामना कौन कर सकता है? How many of you believe that your God is for you? हालेलुया. पर मैं आपको बता, एक कहानी हम लोग देखेंगे आज, उठाएंगे मरकुस उसके 5वें अध्याय से. और ये कहानी 21वें पद से हम लोग देखे. 21 से सिर्फ जायरस की कहानी को देखेंगे. मैं चाहता हूँ हाँ उसके 21वें पद को पढ़ेंगे पहले. जब यीशु फिर नाव के पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वह झील के किनारे था. और यायर नाम का आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा. और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू अगर उस पर हाथ रखे कि वह चंगी होकर जीवित रहे. आगे नेक्स्ट. तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे. और एक अब 35 को देखेंगे. 35, 34 and 35. उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे. आगे. While he was still speaking, someone came from the ruler of the synagogue's house who said, your daughter is dead. वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता. जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख. मत डर. क्या लिखा है? केवल विश्वास. दोबारा बोले, मत डर. मत. अपने साथ वाले को बोलो, मत डर.
जोर से बोलो, मत डर। मत डर। जोर से बोलो, ऐसे बोलो जैसे विश्वास कर रहे हो इस बात पर। मत डर। कौन कह रहा है ये? मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है ये? किसको कह रहा है ये? जिसकी बेटी मर गई है। अगर बीमार है तो होप है ना, किसी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, मतलब किसी बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। अगर बीमार है तो, सीरियस है तो भी। पर जो मर गया है उसके लिए प्रभु जी क्या कह रहे हैं? व्हाट इज गॉड सेइंग? व्हाट इज जीसस सेइंग? प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। ही सेड टू द रूलर ऑफ द सिनेगॉग, उसने आराधनालय के सरदार से कहा, डोंट बी अफ्रेड, ओनली बिलीव। मरी हुई अवस्था में विश्वास काम नहीं करेगा, सिर्फ विश्वास काम करेगा। इफ यू आर डीलिंग विद अ डेड सिचुएशन, अगर आप किसी मरी हुई अवस्था का सामना कर रहे हैं, if your relationship is dead, if your work is dead, if your business is dead, if your ministry is dead, faith won't help. Only faith will help. क्योंकि जब लोग विश्वास करते हैं तो वो कई चीजों पर विश्वास कर लेते हैं। हाँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं, पर मैं उस पर भी विश्वास कर लेता हूं, मैं उससे भी बात कर लेता हूं, मैं उससे भी बात कर लेता हूं। नहीं साहब, हालेलुया। प्रभु जी उसको क्या कह रहे हैं? प्रभु जी ने उससे कहा कि मत डर, केवल ओनली बिलीव, केवल विश्वास कर। जब आप केवल विश्वास करते हैं, हालेलुया, तो आप चमत्कारों को अपने जीवन के अंदर देख लेते हैं। हालेलुया। इब्रानियों के 11वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। नाउ फेथ इज बीइंग श्योर ऑफ थिंग्स वी होप फॉर एंड बीइंग सर्टेन ऑफ थिंग्स वी डू नॉट सी। छठा पद क्या कहता है? छठे पद को पढ़ दीजिए। 11:6 क्या लिखा है? बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, इम्पॉसिबल। एंड मैन हु कम्स टू गॉड must believe that he is, and he rewards those who seek him diligently. और वे अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आपका परमेश्वर आपको प्रतिफल देता है जब आप उसे खोजते हैं, जब आपकी दृष्टि सिर्फ उस पर रहती है। उद्धार ना पूरब से आएगा ना पश्चिम। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। हालेलुया। ना पूरब से आएगा, ना पश्चिम से आएगा, ना उत्तर से आएगा, ना दक्षिण से आएगा। उद्धार सिर्फ परमेश्वर से आएगा, छुटकारा सिर्फ परमेश्वर से आएगा। मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे इस आग के भट्टे से बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। माय गॉड इज एबल। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरा परमेश्वर धोखेबाज नहीं है, मेरा परमेश्वर छोड़ने वाला भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर मेरे संग रहने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी पीड़ाओं में, मेरे दुखों में मेरे साथ दुखी होने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर। When you know that there is no other option left, हम मजबूरी में तब परमेश्वर के पास आ जाते हैं, isn't it? अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। Let me try my all options। और जब मेरे सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तब मैं क्या करता हूं? तब मैं परमेश्वर को ढूंढना शुरू करता हूं। जबकि परमेश्वर क्या कहता है? मुझे अपना पहला स्थान दे। जब आप ये मान लेते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक विकल्प है और वो परमेश्वर है,
क्या बोल सकते हैं मेरे पीछे? मेरे पास सिर्फ एक विकल्प है। मेरे पास केवल, जोर से बोलिए, मेरे पास। मेरे पास, ऐसे नहीं, अपने साथ वाले को बताइए, मेरे पास केवल एक विकल्प, अपने साथ वाले को, उसको देखकर, उसकी आंखों में देखकर, मेरे पास केवल एक विकल्प है, मेरे पास सिर्फ एक विकल्प है, और वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। जब परमेश्वर को कह रहे थे ना मत डर, डर का ऑपोजिट क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फियर? फेथ, हाँ, करेज नहीं साहब, करेज नहीं। हम सोचते हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं? मत डर, केवल विश्वास, करेज कर। क्या बोला? हाँ, फेथ का ऑपोजिट करेज नहीं है। फेथ का ऑपोजिट, हालेलुया, बिलीव इन गॉड है, भरोसा परमेश्वर पर। यीशु मसीह भरोसा मेरा, वो मेरा भरोसा है। मैं उस पर भरोसा रखता हूं, मैं उस पर आश्रित हूं। हालेलुया। मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाता हूं। मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता उस परमेश्वर से आती है जिसने आकाश को बनाया है। हालेलुया। जिसने किसको बनाया है? आकाश को। आपका परमेश्वर आकाश का सृष्टि करता है। हालेलुया। एक दफ़ा की बात है, एक निरंकारी भाई मेरे पास आए और वो मुझे कन्वर्ट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं निरंकारी बन जाऊं। तो वो नहीं जानते थे मैं कौन हूँ, वो किसी के द्वारा मुझे जानते थे। वो आकर मुझे कहते कि आपने परमेश्वर को देखा है? मैंने कहा नहीं। कहता मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा दिखाइए। और उन्होंने ऐसे करके दो हाथ कर, जी साहब ये क्या? कहते ये जो बीच में क्या है? मैंने कहा बीच में तो स्पेस है जी। तो कहते यही तो परमेश्वर है। मैंने कहा अगर आपका परमेश्वर ये स्पेस है तो मेरा परमेश्वर इस स्पेस का बनाने वाला है। तो मेरा परमेश्वर आपके परमेश्वर का परमेश्वर हुआ। हालेलुया। क्योंकि इस खाली स्थान को जब परमेश्वर ने नीचे के जल को और ऊपर के जल को अलग किया तो बीच में जो जगह बनी उसको आकाश कहा। हालेलुया। उसको स्पेस कहा। तो आपका और मेरा परमेश्वर, हालेलुया, हम ना किसी मूर्ति को जानते ना किसी सूरत को जानते, हम उस परमेश्वर को जानते हैं। तो आकाश और सृष्टि बनाने वाला रचयिता परमेश्वर है। We worship that God who is the creator God। और जब हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर आश्रित हो जाते हैं, जब हम, हालेलुया, भय की अवस्था से निकलकर, आप तब तक डर रहे हैं जब तक आपके पास विश्वास नहीं है। और जिस दिन आपके पास विश्वास आ गया, आपके पास उम्मीद आ गई, आपके पास आशा आ गई। क्योंकि विश्वास की शुरुआत कहां से होती है? उम्मीद से। विश्वास का मतलब क्या है? इब्रानियों उसके 11:1 में लिखा है, देखना नहीं, बिना देखे बोलना। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु। हालेलुया। नाउ फेथ इज बीइंग श्योर ऑफ थिंग्स वी होप फॉर। जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आपको पता है कि आपको उम्मीद रखनी है। और वो उम्मीद कहां से निकल कर आती है? वो उम्मीद परमेश्वर के जिंदा कलाम में से निकल कर आती है। क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। जब आप अपना विश्वास परमेश्वर के बोले गए वचन पर रखते हैं, when you put your trust in the spoken word of God, जब आप अपना भरोसा, क्यों मैं बोलता हूं बाइबल पढ़ी, और सबसे कठिन काम बाइबल पढ़ना है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? आप प्रार्थना कर सकते हो, आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ के प्रार्थना भी कर सकते हो, पर जब बाइबल पढ़ने की बात आती है तो क्या होता है? या तो नींद आ जाती है, या कोई घर में आ जाता है, या आपके घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। जब बाइबल पढ़ने की बात आएगी, जब वचन पढ़ने की बात आएगी, नहीं तो आपका कोई फेवरेट सीरियल शुरू हो जाएगा,
या कुछ ना कुछ होगा कि आप वचन ना पढ़ सको। कारण क्या है कि ये वचन आपको पाप से दूर रखता है, और पाप आपको वचन से दूर रखता है। शैतान नहीं चाहता कि आप इस वचन को पढ़ें। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो उम्मीद है, जो आशा है, वो उसकी जो श्योरिटी है वो ये वचन है। ये वचन है, ये वचन। जब आप इसकी प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हो, लिखा है अपने माता पिता का आदर कर तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? हाँ, दीर्घायु होगा। हालेलुया। और तेरे साथ भला होगा। कब? जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे। नहीं करोगे तो क्या होगा? आदर करने का मतलब क्या है? हाँ, आदर करने का मतलब आज्ञाकारी है। और कैसे करते हैं आदर? हाँ, कहना मानकर। और सोचो, डिग डीप। हाँ, प्यार कर कर। ओके, प्यार का मतलब आज्ञाकारिता है और कुछ नहीं है। प्यार अगर आप कहते हो, प्यार नहीं, प्रेम का अर्थ क्या है? आज्ञाकारिता। प्यार का मतलब तो आप किसी से आकर्षित हुए, आपको उससे प्यार हो गया। फिर आपको लगा अरे इससे नहीं, मैं तो इससे आकर्षित भी हो रहा हूँ, तो आपको उससे भी प्यार हो जाता है। फिर आपको लगता है नहीं यार मैं तो इससे भी आकर्षित हो रहा हूँ, उससे भी प्यार हो जाता है। प्यार नहीं, परमेश्वर ने जगत से प्यार नहीं किया था। परमेश्वर ने जगत से क्या किया था? जोर से बोले, प्रेम किया था। आमीन। तो प्रेम का मतलब आज्ञाकारिता है। यदि तुम उससे प्रेम करोगे, यूहन्ना उसका 14वें अध्याय के 15वें पद में लिखा है, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे भी। इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड्स ऑल्सो। हालेलुया। तो इसके 21वीं 14 का 21 भी निकाल देंगे जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 21वां पद, जल्दी से। आमीन। तो आदर कैसे करते हैं? अगर आप किसी को अपने घर मेहमान बुलाएं, ओके, कैसे आदर करोगे? उसकी आज्ञा मानकर? ओके, मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना। ठीक है, आपने किसी को अपने घर इनवाइट किया है, तब उसका आप आदर कैसे करोगे? सेवा करके। ओके, सेवा कैसे करते हैं? पैर दबाने शुरू कर दोगे आते ही? मतलब एक्सप्लेन करो कैसे। हाँ, कैसे करोगे बानी आप किसी का आदर? क्यों आए? हाँ, अच्छा खाना बनाकर। अच्छे खाने को एक्सप्लेन करो। नहीं, आप जब किसी को इनवाइट कर रहे हो तो खाना आप अपनी पसंद का बनाओगे या उसकी पसंद का बनाओगे? ध्यान से, ये छोटी छोटी बातें हैं, दिस आर वेरी स्मॉल थिंग्स। आदर, आदर बहुत हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्या मदर्स डे पे अपने फेसबुक पर आई लव यू मम्मी की फ़ोटो डालकर, आई लव यू फादर्स डे पे आई लव यू डैडी की फ़ोटो डालकर हम सोचते हैं हम बहुत आदर कर रहे हैं। हम यहीं तक रह गए हैं सिर्फ, है ना? पर आदर का मतलब क्या होता है? आदर का मतलब होता है सेवा कर। सब आप परमेश्वर का आदर करते हैं? हालेलुया। सेवा कर रहे हैं उसकी। दूसरा चरण आदर का, जब पेरेंट्स की बात आती है, गॉड की बात आती है, आपके पास्टर्स या लीडर्स या प्रॉफिट्स की बात आती है, तो यू गिव। आप परमेश्वर के घर में कभी खाली हाथ नहीं आते, क्योंकि आप परमेश्वर को ऑनर करते हो। हालेलुया। आप उसको ऑफरिंग देते हो, टाइट्स देते हो। हालेलुया। ये पेरेंट्स के लिए क्यों नहीं देते? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दैट फॉर योर पेरेंट्स? आदर, समझ रहे हैं आप? इट इज नॉट ये आदर नहीं है, ये आदर नहीं है, ये दिखावा है, ये स्वार्थ है। क्योंकि अभी आपको कुछ चाहिए तो आप
जब तक आपको कुछ चाहिए तब तक जैसे वो मिल गया, कौन कहाँ नहीं, आदर, ऑनर, प्रतिज्ञाएं जुड़ी हैं और हमारा विश्वास उन प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। लिखा है इज़राइल का परमेश्वर ना कभी सोता ना कभी, हालेलुया, वो आपका जो रक्षक है ना, वो इज़राइल का परमेश्वर है। उसके विषय में कहा गया वो ना कभी सोता ना कभी ऊँघता है। आपका रक्षक आपके साथ खड़ा है, हालेलुया। अब शद्रेक, मिशेक और अबेदनगो को पता नहीं चल रहा कि वो उस आग में उसके साथ है या नहीं है, वो देख नहीं रहा है। देखें कि नहीं देखें, स्वर्ग जाके पूछेंगे, ठीक है। कुलदीप भाई याद दिलाना मुझको, जब स्वर्ग जाएंगे तो हम पूछेंगे आपने यीशु मसीह को उस आग के भट्टे में देखा था कि नहीं देखा था। पर शत्रु देख रहे हैं, क्योंकि वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, मैं ये कहाँ है बड़े होने वाला लड़का, मैं तुम्हारे क्या करूंगा, शत्रुओं के, किसके, जोर से बोले, मैं तुम्हारे के बीच में, सामने नहीं, के बीच में तुम्हारे लिए क्या बिछाऊंगा, दस्तरखान बिछाऊंगा। ये कौन कह रहा है? यानी आपके शत्रु ये देखकर हैरान होंगे कि ये सब कुछ जो हमने इनके विरोध में किया, इसमें भी ये इनके पास इतना सब कुछ कैसे है। हाउ दे आर हैप्पी, वो क्यों खुश हैं, वो क्यों आनंदित हैं, हालेलुया। और वो आपके शत्रु जब आपके ऊपर परमेश्वर की उस फेवर को, तरफदारी को देखेंगे, वो आपके मित्र बन जाएंगे। हमें भी ये चाहिए, हमें भी ये चाहिए जो इनके पास है। We want this, हमें ये चाहिए। पर इसकी शुरुआत कहां से है? विश्वास से। मत डर। 365 बार बाइबल में अगर किसी बात को कहा गया है, वो इसी बात को कहा गया है, मत डर। और उसके बाद भी हम डरते हैं। डरते हैं। और डर का कारण पाप है, सिन। सिन, चाहे वो मेरे जीवन में, चाहे वो आपके जीवन में है। और जब तक हमने अपने पापों से मन नहीं फिराया, जब तक हम परमेश्वर के पास घुटनों पर जाकर रोए नहीं और कहा परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझे माफ कर, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर, हालेलुया। आपका छुटकारा सिर्फ इतनी सी प्रार्थना की दूरी पर है। कितनी? इतनी सी एक छोटी सी प्रार्थना, पिता मुझे माफ कर। I was ignorant, I was foolish, I was prideful, कुछ भी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर आपको नाश नहीं करना चाहता। ध्यान से सुन लो, आपका परमेश्वर आपका शत्रु नहीं है। आपका परमेश्वर आपको खत्म नहीं करना चाहता। आपका परमेश्वर आपको मिटा देना नहीं चाहता। आपका परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आपका परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। आपका परमेश्वर आपको ज्यों का त्यों कर देना चाहता है। आपका परमेश्वर आपको 0 से 30 गुना, 30 टाइम्स, 30 टाइम्स से 60 टाइम्स, 60 टाइम्स से 100 टाइम्स तक ले जाना चाहता है। पर उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उम्मीद से, हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा
विश्वास करूंगा, निश्चित रूप से उम्मीद करूंगा, तब क्या होगा? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय मेरे जीवन में बन जाएगा। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। हालेलुया। मैं सवाल सबसे पूछता हूं कि अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए, संडे का दिन है, बहुत सारे चर्च खुले होंगे आज, वो किसके चर्च में जाएगा? मुझे बताएगा कोई? किसके चर्च में जाएगा? पास्टर विशाल आपके चर्च में जाएगा, पास्टर सुमित वो आपके चर्च में आएगा, या इस चर्च में आएगा? बहुत सारे चर्च हैं यहाँ पे ना। किसके चर्च में जाएगा? चलिए बताइए, सोचिए, किसके चर्च में जाएगा? कमल, अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ गए तो किसके चर्च में जाएंगे? टफ क्वेश्चन है? जो आपके दिल में आ रहा है बताओ। हाँ, सबके, हर चर्च में होंगे? ओके। नहीं साहब, वो किसी चर्च में नहीं जाएंगे, वहां पर जाएंगे जहां पर पापी हैं। हालेलुया। चर्च के अंदर पापी कहाँ होते हैं चर्च के अंदर पापी? है? वो कहाँ पर जाएंगे? किसके पास होते थे? उन पर इल्जाम क्या लगता था? पियकड़ों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, है ना, वैश्याओं के साथ, उनके साथ उठता, क्या महसूल लेने वालों के साथ, टैक्स कलेक्टर्स के साथ, उनके साथ बैठता उठता है। समझ रहे हैं आप? द इंटेंट ऑफ योर गॉड इज नॉट टू डिस्ट्रॉय यू। रोमियोस का 8वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। There is no condemnation for all those who are in Christ Jesus, because they do not walk according to their flesh but according to the Spirit. कंडीशन है, वहां पर कंडीशन है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते। ये कंडीशन है। अगर इस कंडीशन पे आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, इफ यू आर बीइंग लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, हालेलुया, देयर इज नो कंडेमनेशन। दंड की आज्ञा नहीं है। तो प्रभु जी ने जायरस को बोला, जायरस बात सुन। अब हुआ क्या है, प्रभु यीशु मसीह जायरस के घर जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ उसके ऊपर हो ली, उसको प्रभु के ऊपर गिरी पड़ रही थी। इस भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी। वो पीछे से आई, उसने यीशु मसीह के वस्त्र के कोने के सिरे को छुआ, तुरंत चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया उसमें से सामर्थ्य निकली है। वो मुड़े, उन्होंने पूछा किसने मुझे छुआ? उसके चेले उसको कहने लगे, ओ प्रभु, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू ये पूछ रहा है किसने मुझे छुआ? उसने कहा नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। द वर्च्यू हैज लेफ्ट मी, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। ये स्त्री डरती हुई प्रभु के पास आई और उसने अपना सारा हाल कह सुनाया। 12 साल से बीमार, 12 साल से, हालेलुया, तुरंत चंगी हो गई। उसके वस्त्र के कोने के सिरे को छूकर चंगी हो गई। हालेलुया, तुरंत उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया नहीं बोलोगे? अपने साथ वाले को बोलो हालेलुया, आमीन। अभी वो अपनी सारी बातें 12 साल की आप बीती सुना रही थी, ठीक है? अब सोच, अब इस थोड़ी देर से इसके लिए इस औरत के बारे में सोचते हैं जिसका नाम भी मेंशन नहीं है। लिखा है कि उसको लहू बहने की बीमारी थी 12 साल से। वो अपना सारा पैसा डॉक्टरों पर खर्च कर चुकी थी, वैद्यों पर खर्च कर चुकी थी। 12 साल से उसके शरीर से लहू रिस रहा था, यानी वो कमजोर थी। सारा पैसा दे चुकी थी, मतलब क्या थी? कंगाल थी। धर्म उसके लिए नहीं था, जवाब नहीं था, क्योंकि यहूदी होने की वजह से वो, अगर आपके शरीर से लहू बह रहा है तो आप अशुद्ध थे। यू वर अनटचेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस। मूसा की व्यवस्था के अनुसार आप अनटचेबल थे, आपको कोई छू नहीं, यानी आप, वो अकेली थी, उसका परिवार वाले भी उसके साथ नहीं थे।
धर्म उसका जवाब नहीं था, परिवार उसके पास नहीं था, पैसा उसके पास नहीं था, शरीर कमज़ोर था। हालेलुया। इस हालत में वो यीशु मसीह के पास पहुंची और उसके वस्त्र के कोने के सिरे को छुआ और चंगी हो गई। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने मन में कहा था, यदि मैं उसके वस्त्र के कोने के सिरे को भी छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। हाल उसने विश्वास किया। हालेलुया। किस पर उसने विश्वास किया? यीशु मसीह पर। क्या विश्वास किया? कि मैं उसके पास जाऊंगी, उसको बोलूंगी तू मेरे सिर पर हाथ रखकर दुआ कर और मैं चंगी हो जाऊं। ये विश्वास किया? नहीं, उसने ये विश्वास किया कि अगर मैं उसके वस्त्र के कोने के सिरे को भी छू लूंगी तो ये विश्वास है। दिस इज फेथ। और उसका जवाब क्या दिया था प्रभु जी ने? बेटी, ऐसे बोला था, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? तेरे विश्वास ने तुझे, तेरे विश्वास ने तुझे, किसके विश्वास ने? हालेलुया। कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? आपकी कोई बीमारी हो, आपकी कोई कठिनाई हो, आपकी कोई परेशानी हो, हालेलुया, अगर आप चंगा करना होना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ विश्वास चाहिए। यू ओनली नीड फेथ, नथिंग एल्स। फेथ इन वन एंड ट्रू गॉड। विश्वास उस केवल एक जीवित परमेश्वर पर। जब आप विश्वास रखते हैं तो प्रभु जी ने उसको कहा, डॉटर योर फेथ मेड यू वेल। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अभी वो अपनी सारी बातें प्रभु को बताने लगी, पीछे से खबर आ रही। प्रभु जा किसके पास रहे थे? जा किसके घर रहे थे? याईर के। बीच में उसको रोक लिया गया, उसको इंटरप्ट कर दिया गया। और अगर मेरे जैसा बाप होता तो बारी बारी घड़ी देख रहा, यार ये खत्म ही नहीं कर रही, मेरी बेटी मरने वाली है, मेरी बेटी। Sometimes we are praying and there is delay in the answer. सुनना, ध्यान से सुनना। सुन रहे हैं तो बोले हालेलुया। तृप्त ध्यान से सुनो बेटा, है ना। अगर आप there is a delay in the answer of prayer, आप प्रार्थना करे जा रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा, आप सोच रहे परमेश्वर सुन नहीं रहा। अगर वो बीमारी से चंगी होती तो मिरेकल कैसा होता? छोटा या बड़ा? God is preparing a bigger testimony. Hallelujah. God, बोलो परमेश्वर एक बड़ी गवाही बना रहा था, एक बड़ी गवाही। अभी बाप क्या कर रहा है? वो सुन रहा है, शायद उसकी सांस भी प्रभु यीशु मसीह की गर्दन पर लग रही होगी। प्रभु चलो फिर मेरी बेटी, प्रभु प्लीज, है ना। और पीछे से खबर आ रही है, गुरु को कष्ट मत दे, तेरी बेटी मर गई। क्या बोला? It's a situation is dead now. There is no hope. Everything is finished. Hallelujah. और अब उस पिता की भावनाओं को समझना। कल परसों की बात है, मुस्कान का मेरे पास फ़ोन आया। हम सब लोग यहाँ पर हैं। मुस्कान जैसे मेरे पास फ़ोन आया, उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे लग गया कि वो किसी तकलीफ़ में है। When she was I think in 9th grade, उसको पैंक्रियाटाइटिस हुआ था चिकन पॉक्स के बाद, और उसके पेट में बहुत दर्द हुई थी। हम उसको सीएमसी लेके गए थे, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ था। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं हुआ था, पर अचानक से उसके पेट में दर्द हो रही थी। वो मुझसे सिम्टम्स पूछे, पापा मुझे क्या क्या हुआ था। आई वाज रिकलेक्टिंग क्या हुआ था। फिर मैं अनु को बोला, अनु क्या हुआ? अनु ने बताया। हमें लग गया कि हमें पता लग रहा था कि शायद इट इज़ द सेम, क्योंकि वो रीअकर होता है पैंक्रियाटाइटिस। तो वो हॉस्पिटल, हमने उसको बोला जाओ हॉस्पिटल जाके दिखाओ। अब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस समय सिचुएशन ऐसी है कि इस पेंडेमिक की वजह से कोई अटेंडेंट साथ नहीं जा सकता। तो शी वेंट अलोन, उसको उन्होंने एडमिट किया। और जब भी वो फ़ोन करती थी, शी वॉज ट्राइंग टू शो हर ब्रेव फेस, पर उसकी आवाज़ में मैं उसकी दर्द को पहचान सकता था। हालेलुया। पर इस बाप के बारे में सोचो जिसको ये पता चला कि उसकी बेटी मर गई है। परमेश्वर ने टाइम स्पेंड नहीं किया, तुरंत उसको बोला डर मत, केवल आई एम स्पीकिंग समवन टुडे। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। डर मत, मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं डर मत,
केवल, जोर से बोलें, डर मत। शायद ये बात आप अपने आप को कह रहे हो, पर जोर से बोलो, डर मत, केवल विश्वास रख। डर मत, केवल विश्वास रख। उसके बाद प्रभु जी ने कुछ और किया। लिखा है कि उन्होंने, अगर आप उसके लेट्स रीड फ्रॉम verse 37. He permitted no one to follow him except Peter, James and John. और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। अन्य किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। किस किस को लिया? पतरस, याकूब और यूहन्ना, किसी और को नहीं, सिर्फ 3 जनों को। क्यों? बाकियों को क्यों नहीं? See, he surrounded himself with the people of faith. थॉमस को, अब कल हमने सेलिब्रेट किया है, थॉमस को कहा जाता था डाउटिंग थॉमस, है ना, शक करने वाला थोमा। उसको नहीं लिया, और किसी को भी नहीं लिया, सिर्फ यूहन्ना, याकूब और पतरस। He surrounded himself with the people of faith. जब आपके जीवन में कठिनाई, परेशानी, आप किनकी सुन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। If you are listening to the people who are criticizing you, जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, जो आपके मन में भय डाले, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अरे तू तो फंस गया, ओ अब क्या होगा। हेलो, यीशु मसीह ने सिर्फ उन लोगों को अपने साथ लिया जो विश्वास रखते थे। बोलो हालेलुया। किस पर? उस पर जिनके विश्वास का लेवल दूसरों से अधिक था। सिर्फ उनको। पहला काम क्या करना है? सराउंड योरसेल्फ। पहली बात, डरना नहीं है, विश्वास रखना है। डरना छोड़कर क्या करना है? बोले विश्वास रखेंगे। दूसरा काम क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? ही सराउंडेड हिमसेल्फ विद पीपल ऑफ फेथ। उन्होंने उन लोगों पर जो उस पर विश्वास करते थे, उसकी तरह परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उन लोगों को अपने साथ ले लिया। तीसरा काम क्या किया? जब वो वहां पर पहुंचे तो लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग क्यों विलाप करते हो? लड़की मरी नहीं, सो रही है। अब ये लोग जो विलाप करते थे उसका मजाक उड़ाने लग गए। They all started mocking him. उसका मजाक उड़ाने लग गए। उसने क्या किया? उसने बोला इन सबको इस कमरे से बाहर निकाल दो। क्या किया? जोर से बोलें, क्या किया? उन सबको, जोर से बोलें, मेरे को नहीं सुना इधर, पता नहीं कुछ कह तो रहे हो आप। क्या कह रहे हो? थोड़ी और जोर से बोलो। किसको बाहर निकाला? जो रो रहे थे? नहीं साहब, जो लोग हंस रहे थे, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, जो लोग हालेलुया नकारात्मक थे, जो लोग नेगेटिव थे, उसने अपनी लाइफ से उस सिचुएशन के अंदर उन सब नेगेटिव लोगों को बाहर निकाल दिया। He kicked the negative people out of his life. जब तक आपके जीवन के अंदर नकारात्मक लोग रहेंगे, और ये नकारात्मक लोग ज्यादातर कौन होते हैं बताएंगे मुझे? हाँ पट्टीबा जी, कौन होते हैं ज्यादातर नेगेटिव लोग? बताओ, कहां से होते हैं ये? मार्स से आते हैं? वीनस से उतर कर आते हैं? कहां से आते हैं ये लोग? हाँ जोर से बोलो, किसी ने बड़ा अच्छा बोला। किसने बोला? रिश्तेदार। अरे वाह अजय, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहे हो बेटा। एनीवेज, हाँ कौन होते हैं ये नकारात्मक लोग कोई और नहीं होते। प्रभु कह रहे हैं सोई नहीं है, ये मरी नहीं है, सो रही है। मतलब प्रभु को कुछ जानते हैं जो वो नहीं जानते। उनको क्या कहना है? अच्छा ठीक है देखते हैं। वो क्या कह रहे हैं? ना ना ना, पागल हो गया क्या बेवकूफ आदमी। एनु की बता, इसको क्या बता? कलदा जवाक है, इसको क्या बता है? हमें पता है,
हम जानते हैं कि ये तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब जो मर्जी कुछ हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा ना कि अगर आप मच्छी पकड़ कर लाओ या बाजार से लेकर आओ, मेरे डैडी की एक बड़ी मज़ेदार बात थी। डैडी मच्छी फिशिंग का उनको बड़ा शौक था, ठीक है। मच्छी पकड़ी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाजार से खरीद के ले आते कि मैंने पकड़ी है देखो, है ना। पर अगर मच्छी और रिश्तेदार 3 दिन से ज़्यादा घर में रह जाए तो बास आनी शुरू हो जाती है, ऐसा कहते हैं, मैं नहीं मानता पर ऐसा कहते हैं, है ना। हंसना था यहाँ पे, हा 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 हा। So what I'm saying is, नकारात्मक लोग कोई बाहर के लोग नहीं है, आपका विरोध करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं है, आप पर संदेह करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं है। वो लोग हैं जो आपको जानते हैं, जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होते, आपके जीवन में कष्ट है, जो इतना सा कष्ट है उसको इतना बड़ा बनाकर आपको दिखाना चाहते हैं। उनके विषय में प्रभु ने क्या किया, उन लोगों को क्या किया, जल्दी से बोलो क्या किया। उन सब को दरवाजा खोला, गेट आउट, हालेलुया। क्योंकि जो काम होने जा रहा है वो बहुत बड़ा है, हालेलुया। काम क्या होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाले हैं, सब जानते हैं इस कहानी को। क्या हुआ था पता बेटा, क्या हुआ था उस लड़की के साथ? प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया था, हालेलुया हालेलुया। काम बहुत बड़ा है, आप नेगेटिव लोगों के साथ उस काम को नहीं कर पाओगे, इसलिए उसने सिर्फ 3 लोगों को अपने साथ लिया, उसके माता पिता को जो उस पर विश्वास कर रहे थे, और किसको लिया, पतरस, यूहन्ना और याकूब को, और फिर उन सब लोगों को बाहर निकाल दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट काम किया, उन्होंने उस लड़की को बोला तलीता कूमी, जिसका मतलब है लड़की मैं तुझसे कहता हूं कि उठ जा, हालेलुया। और कितना टाइम लगा उस लड़की को उठने में? लिखा है तुरंत वो लड़की उठ गई, हालेलुया। नाउ द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू डू इज you need to start speaking to your miracle, हालेलुया। आपको अपने चमत्कार से बात करनी होगी। जो आप देखना चाहते हैं उस बात को आपको बोलना पड़ेगा, हालेलुया। आपको बोलना पड़ेगा, आई ब्लेस माय बिजनेस, आई ब्लेस माय फैमिली, आई ब्लेस माय हेल्थ। आपको ये बोलना पड़ेगा, यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। वी स्पीक टू द थिंग्स विच आर नॉट एज इफ दे आर। जो चीजें नहीं हैं हम उनको ऐसे बोलते हैं जैसे वो हैं। यीशु मसीह ने अपने चमत्कार से बात की, he spoke to his miracle। उसने उस लड़की को बोला तलीता कुमी, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं कि उठ जा, और वो लड़की उसी समय उठ गई। मरी हुई, मैं फिर याद दिलाना रहा हूं, मरी हुई। आप अपनी सिचुएशन को कैसे देखते हो, हालेलुया। आप अपने आप को कैसे देखते हो? मैं हमेशा बताता हूं, मुझे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को भी सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी, है ना, कि बिल्ली है और वो शीशे को देख रही है, और उसको इमेज किसकी दिख रही है? किसकी? शेर की, टाइगर की, ये शेर की, जो मर्जी है ना, उसकी उसको इमेज दिख रही है, हालेलुया। It depends what you think of yourself। दुनिया आपको कैसे देख रही है उसकी परवाह मत करो। Don't look at what people are looking at you as। आप अपने आप को कैसे देखते हो? सबसे पहले आप अपने आप को कैसे देखते हो? वो बात किस चीज पर आश्रित होनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे कैसे देखता है। मेरा परमेश्वर मुझे अपने जैसा देखता है क्योंकि उसने मुझे अपने स्वरूप के अनुसार रचा है, हालेलुया। मैं उसकी संतान हूं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, बालकों तुम परमेश्वर के और जो तुम में है, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। आप अपने आप को कैसे देख रहे हो?
आप अपने आप को औरों की दृष्टि से देख रहे हो, ये हारा हुआ है, ये निराश है, और इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बर्बाद हो जाएगा, इसके बच्चों का कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। आप उनकी दृष्टि से अपने आप को नाप रहे हो या परमेश्वर की दृष्टि से? जब गोलियत ने का सामना दाऊद ने किया तो गोलियत, उसने अपने आप को गोलियत के साथ नहीं नापा, उसने गोलियत को परमेश्वर के साथ नापा। हालेलुया। आप अपनी समस्या को अपने साथ मत नापो। हो सकता है आपकी समस्या गोलियत के समान हो, हालेलुया, परंतु आपका परमेश्वर, हालेलुया, गोलियत से कहीं बड़ा है, उस समस्या से कहीं बड़ा है। अगर सहमत हैं तो जोर से बोलिए हालेलुया। So it only matters how you are looking at yourself. आप अपने आप को कैसे देखते हो? आप अपने आप को कैसे परसीव करते हो? क्या आपको पता है कि आपका परमेश्वर आपको कैसे देखता है? वो बार बार याद दिलाता है, तू मेरी संतान है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। हालेलुया। वो और किसी दृष्टि से आपको देखता नहीं। आप अपने आप को कैसे देखते हो? संसार की दृष्टि से या परमेश्वर की दृष्टि से? जब आप अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखना शुरू करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। दो ही तरीके हैं, ईदर यू आर अप और यू आर गेटिंग अप, यू नेवर डिफीटेड। हालेलुया। आप कभी भी या आप उठ गए हैं या आप उठ रहे हैं। दो ही तरीके हैं और तीसरा तरीका कोई नहीं है। हालेलुया। इफ यू हिट द रॉक बॉटम, अगर आप बिल्कुल 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 समुद्र की तह में पहुंच गए हैं, अब उससे नीचे आप जा ही नहीं सकते, अब तो वहां से ऊपर ही जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। उससे नीचे आप नहीं रह सकते, अब आप ऊपर ही जाओगे। तो प्रभु ने बोला, तलीता कुमी, ये लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ जा, और वो उठ गई, वो उठ गई, वो जीवित हो गई। एंड आई स्पीक टू योर डेड सिचुएशंस, I speak to my dead situations. Arise in the name of Jesus Christ. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम से उठ जाओ, उठ जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। और उसके बाद एक आखिरी बात की, प्रभु ने कहा इसको कुछ खाने को दो। आखिरी पॉइंट, आखिरी बिंदु, आप टाइम मत देखना, खत्म। आमीन। क्या बोला? इसको कुछ, जोर से बोलिए, इसको कुछ फीड योर मिरेकल, अपने चमत्कार को भोजन खिलाओ। हाउ डू यू फीड योर मिरेकल? आप अपने चमत्कार को कैसे खाना खिला सकते हैं? आप अपने चमत्कार को खाना खिला सकते हैं उसकी साक्षी देकर, उसकी गवाही देकर। जिस समय गोलियत को शाऊल के सामने लाया गया, शाऊल ने देखा ये तो लड़का, इसके मुंह से तो अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं फूटी है। जिसने बोला कि ये तू कैसे लड़ेगा? और शाऊल क्या कह रहा है? जब भालू ने मेरे भेड़ के बच्चे पर हमला किया, मैंने उसको मार दिया। जब शेर ने हमला किया, मैंने उसको मार दिया। ये खतनारहित फलिश्ती कौन है? हालेलुया। ये कौन है? मैं इसको भी मार दूंगा। उसने गवाहियां दी। और हम शैतान पर जय कैसे प्राप्त करते हैं? मेमने के लहू से और अपने मुंह की गवाही से। हालेलुया। आप अपने चमत्कार को जिंदा रखते हैं जब आप बार बार याद रखते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया था। हालेलुया। आप बार बार उन बातों को याद, जब मैं मुश्किल में पड़ा, जब मैं सकेती में पड़ा, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। जब मैं परेशानी में था, मेरे परमेश्वर ने बचा लिया। जब मैं बीमार था, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। जब मैं आर्थिक तंगी में था, मेरे परमेश्वर ने मेरी सहायता की। जब जितनी बार आप परमेश्वर की गवाहियों को याद रखेंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, आप कभी भी हार नहीं सकते। हालेलुया। यू विल हैव व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गॉड। और आपसे मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर से एक्सपेक्ट करना, परमेश्वर से उम्मीद करना कभी भी ना छोड़ें। हालेलुया। क्यों ना हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। शैल वी ऑल राइज? लेट अस राइज। हालेलुया।